हर साल सैलरी वालों के सामने एक बड़ा सवाल आता है, ओल्ड टैक्स रिजीम चुने या न्यू टैक्स रिजीम। कई लोग बिना कंपेयर किए रिजीम चुन लेते हैं और बाद में पता चलता है कि उनका टैक्स ज़्यादा कट गया। असली समस्या इनकम कम या ज़्यादा होने की नहीं है, असली समस्या सही कैलकुलेशन ना करने की है। आज हम सिंपल हिंदी में समझेंगे कि ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में फ़र्क क्या है, किस व्यक्ति के लिए कौन सी रिजीम बेहतर हो सकती है और सैलरी वाले लोगों को डिसीजन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले समझिए, अभी न्यू टैक्स रिजीम डिफ़ॉल्ट रिजीम है। यानी अगर आप एम्प्लॉयर को कुछ नहीं बताते तो कई केसेस में आपका टीडीएस न्यू रिजीम के हिसाब से कट सकता है। न्यू रिजीम में टैक्स स्लैब्स आसान हैं और कई सैलरी वाले लोगों को इसमें कम टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि न्यू रिजीम हर व्यक्ति के लिए बेस्ट है। ओल्ड रिजीम में आपको कई डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिलते हैं, जैसे एचआरए, सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, होम लोन इंटरेस्ट और कुछ अन्य टैक्स बेनिफिट्स। अगर आप रेंट पर रहते हैं, 80C में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं या होम लोन चल रहा है तो ओल्ड रिजीम आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा डिडक्शंस नहीं हैं, आप एचआरए क्लेम नहीं करते, 80C पूरा यूज़ नहीं करते, मेडिकल इंश्योरेंस या होम लोन बेनिफिट नहीं है, तो न्यू रिजीम आपके लिए बेहतर हो सकती है। क्योंकि न्यू रिजीम में टैक्स रेट्स कंपैरेटिवली आसान हैं और कैलकुलेशन भी सिंपल रहती है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 12 लाख रुपए से 13 लाख रुपए के आसपास है। अगर आपके पास ज़्यादा डिडक्शंस नहीं है तो न्यू रिजीम में आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास एचआरए, 80C, 80D और होम लोन इंटरेस्ट जैसे जेन्युइन डिडक्शंस हैं तो ओल्ड रिजीम कंपेयर करना ज़रूरी है। कई बार मजबूत डिडक्शन की वजह से ओल्ड रिजीम में टैक्स कम हो सकता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, एम्प्लॉयर को जो रिजीम आप बताते हैं वह मेनली टीडीएस कैलकुलेशन के लिए होती है। फाइनल डिसीजन आपको आईटीआर फाइल करते समय सही कैलकुलेशन के आधार पर लेना चाहिए। इसलिए सिर्फ एम्प्लॉयर पोर्टल में ऑप्शन सिलेक्ट करके निश्चिंत मत हो जाइए। साल खत्म होने से पहले या आईटीआर फाइलिंग के समय दोनों रिजीम्स का प्रॉपर कंपैरिजन जरूर करें। अब सवाल आता है, डिसीजन कैसे लें? सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, अगर आपकी डिडक्शंस कम है तो न्यू रिजीम पहले चेक करें। अगर आपकी डिडक्शंस ज़्यादा हैं तो ओल्ड रिजीम ज़रूर कंपेयर करें। ओल्ड रिजीम सिर्फ इसलिए मत चुनिए क्योंकि उसमें डिडक्शन मिलती है, और न्यू रिजीम सिर्फ इसलिए मत चुनिए क्योंकि वह डिफ़ॉल्ट है। सही रिजीम वही है जिसमें आपके एक्चुअल नंबर्स के हिसाब से टैक्स कम बनता है। सबसे कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग टैक्स बचाने के लिए जल्दबाजी में LIC, ELSS या कोई पॉलिसी खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्होंने न्यू रिजीम चुनी हुई है जहां उन डिडक्शन का फ़ायदा नहीं मिल रहा। इसलिए टैक्स सेविंग प्रोडक्ट खरीदने से पहले ये ज़रूर देखें कि आप किस रिजीम में जा रहे हैं। दूसरी गलती ये है कि लोग टीडीएस को फाइनल टैक्स मान लेते हैं। टीडीएस सिर्फ एडवांस डिडक्शन है। आपका फाइनल टैक्स आईटीआर फाइलिंग के समय आपकी टोटल इनकम, डिडक्शन और चुनी गई रिजीम के हिसाब से तय होता है। तीसरी गलती ये है कि लोग बिना प्रूफ के डिडक्शन सोच लेते हैं। एचआरए, 80C, 80D या होम लोन बेनिफिट तभी काम आते हैं जब आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स और वैलिड पेमेंट्स हों। फेक बिल्स या गलत डिडक्शन क्लेम करना कभी भी सही टैक्स प्लानिंग नहीं है। तो फाइनल टेक अवे ये है कि ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम का कोई एक फिक्स्ड आंसर नहीं है। अगर आपकी सैलरी सिंपल है और डिडक्शंस कम है तो न्यू रिजीम बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास एचआरए, 80C, 80D और होम लोन जैसे स्ट्रॉन्ग डिडक्शंस हैं तो ओल्ड रिजीम आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। इसलिए हर सैलरीड पर्सन को साल में कम से कम एक बार दोनों रिजीम्स का कंपैरिजन जरूर करना चाहिए। सही टैक्स प्लानिंग वही है जो लीगल हो, प्रैक्टिकल हो और आपकी जेब में ज़्यादा पैसा बचाए। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। फाइनल डिसीजन लेने से पहले लेटेस्ट इनकम टैक्स रूल्स और अपने एग्जैक्ट सैलरी नंबर्स जरूर चेक करें।